ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सभी को दंडवत प्रणाम। सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सत्र में, जहां पर हम प्रमुखतः अध्याय 6वां देखने वाले हैं। तो थोड़ा सा रिकैप करने वाले हैं हम। हमने 5वें अध्याय के अंत में क्या देखा था? शांति सूत्र, जहां पर भगवान बोलते हैं, भोक्तारं यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। यानी क्या कि उसी के हृदय में शांति हो सकती है, वो शांति को प्राप्त करता है जो ये जानता है 3 बातें। कौन सी? कि मैं ही सभी तपस्याओं का, सभी यज्ञों का परम भोक्ता हूँ। हम अपने आप को भोक्ता मानकर चलेंगे तो हमारा जीवन कभी सुखी नहीं हो सकता। असली भोक्ता कौन है? भगवान है। हाँ, सभी यज्ञों के, तपस्याओं के जो भी क्रियाएं होती है, असली भोक्ता है भगवान। फिर भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, सारे लोकों के स्वामी कौन है? सर्वलोक महेश्वरम, सभी लोकों के स्वामी कौन है? भगवान है। और तीसरी बात क्या था? सुहृदम सर्वभूतानाम। कितनी सुंदर बात है कि सभी जीवों के वे सुहृद मित्र है, हितैषी मित्र है। तो ये तो कितनी सुंदर बात है कि अगर हम ये पूरी तरह से जानते हैं कि हमारे सुहृद मित्र, हमारे हितैषी मित्र भगवान है, तो हमारे मन में अशांति की कोई बात ही नहीं है ना? तो ये शांति सूत्र हमने 5वें अध्याय के अंत में देखा था। अब इसको देखते हैं 6वें अध्याय का, जिसका नाम है ध्यान योग। तो यहाँ पर आप लोगों ने सबने ये देखे हैं श्लोक, मैं जल्दी जल्दी इसको कवर करती हूँ। फिर भगवान अभी ध्यान योग के बारे में बताने वाले हैं। तो जहां पर भगवान बताते हैं, जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है, वही सन्यासी और असली योगी है। वह नहीं जो न तो अग्नि जलाता है और न कर्म करता है
है ना। अग्नि जलाने का मतलब क्या है कि कोई भी चीज हम पूर्णत्व की तरफ ले जाते हैं। जैसे खाना पकाते हैं, जब तक वो पकेगा नहीं तो पूर्ण नहीं होगा, है ना। तो कोई भी कार्य करने के लिए अग्नि की आवश्यकता होती है। इवन खाना पचाने के लिए हमें जठराग्नि की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार जो ना तो कोई अग्नि जलाता है और न कोई काम करता है, उसको भगवान सन्यासी नहीं बोल रहे हैं। लेकिन किसको बोल रहे हैं? जो अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त होता है, सारे कर्म फलों का त्याग कर दिया, कर्म कर्तव्य समझकर किया, कर्म यज्ञ के स्वरूप में किया, भगवान को समर्पण करते हुए किया, तो वो और उसके प्रतिफल उनको कुछ भी अपेक्षा नहीं है, तब वह सन्यासी है, असली सन्यासी है, असली योगी है, ऐसे भगवान बोल रहे हैं। फिर आगे भगवान ने बोला है कि हे पांडुपुत्र, जिसे सन्यास कहते हैं उसे ही तुम योग अर्थात पर ब्रह्म से युक्त होना जानो, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति के लिए इच्छा को त्यागे बिना कोई कभी योगी नहीं हो सकता। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है इंद्रिय तृप्ति की इच्छा को त्याग देना। हाँ, तो उसके द्वारा ही हम संन्यास प्राप्त कर सकते हैं, जिससे हम योग यानी ब्रह्म पर ब्रह्म से, भगवान से जुड़ सकते हैं, है ना। हमने योग का डेफिनेशन देखा था चौथे अध्याय में ही, है ना। वो प्रक्रिया जिसके द्वारा हम भगवान से जुड़ सकते हैं, हमारा जो स्थायी संबंध है उसको हम जान सकते हैं, पहचान सकते हैं, और उस दृष्टि से हम कार्य कर सकते हैं, है ना। तो उसे योग कहा गया है कि भगवान से जुड़ना यानी योग। हाँ, तो इस प्रकार हमने देखा था। तो भगवान बोलते हैं कि इंद्रिय तृप्ति की इच्छा यानी इंद्रियों के प्रति, इंद्रिय विषयों के प्रति अनासक्त हुए बिना कोई कभी योगी नहीं बन सकता। फिर आगे बोला था अष्टांग, अब ये अष्टांग योग को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं भगवान। ये सब कर्म योग के अंदर ही है। ये पहले 6 अध्याय क्या है? कर्म योग प्रधान है। तो अभी ये अंतिम अध्याय है कर्मयोग प्रधान अध्यायों का। तो उसमें अभी अष्टांग योग के बारे में बताने वाले हैं भगवान। तो ये हम आगे देखेंगे, ये काफी कठिन प्रक्रिया है। तो अष्टांग योग के नवसाधक के लिए कर्म साधन कहा गया है, और योग सिद्ध पुरुष के लिए समस्त भौतिक कार्यकलापों का परित्याग ही साधन का है। तो दोनों साधन है, लेकिन किसके लिए? पहला है नवसाधक के लिए कर्म करना आवश्यक है, लेकिन जब वो एक लेवल पर पहुंच गया, योग सिद्ध हो गया, उसके बाद कर्म का कोई प्रयोजन ही नहीं रहता। तो बड़ा ही सुंदर ये श्लोक है। आरुरुक्षोर्मुनिर्योगम कर्म कारण मुच्यते, योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारण मुच्यते। तो ये 2 प्रकार के व्यक्ति बताए हैं अष्टांग योग के नव साधक। उनके लिए कर्म आवश्यक है, बिल्कुल आवश्यक है। कर्म का त्याग करके वो आगे नहीं बढ़ सकेंगे, तो इसलिए कर्म तो साधन है उनके लिए। लेकिन जब वो योग सिद्ध हो जाएंगे, तब फिर सारे भौतिक कार्यकलापों का परित्याग ये उनका साधन बन जाता है। जैसे हम एक बिल्कुल क्रूर उदाहरण ले सकते हैं। जैसे कोई एक माउंटेनियर है, वो एक बहुत ऊंची क्लिफ पर चढ़ रहा है, तो उसके पास सारे साधन रहते हैं, है ना। सारे साधनों के जरिए वो वहां तक ऊपर तक पहुंच जाता है। ऊपर वो प्लेटो पर पहुंचा तो वो साधन उसके लिए बेकार हो गए, है ना। ये बात अलग है कि उसको उतरने के लिए उनकी आवश्यकता पड़ेगी, वो बात अलग। लेकिन हम केवल ये उस स्थिति पर पहुंचने के लिए उसकी बात कर रहे हैं। तो उसके लिए वो सारे आवश्यक है, लेकिन एक बार वो वहां पर पहुंच गया तो वो सब उसको भार लगने लगेगा कि वो टॉप पर पहुंच गया, है ना। तो इस प्रकार ये नवसाधक के लिए कर्म करना आवश्यक है, किंतु जब वो योग सिद्ध हो जाए तो फिर सब कर्मों का वो परित्याग कर देता है। जब कोई पुरुष समस्त भौतिक इच्छाओं का त्याग करके न तो इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है और न सकाम कर्मों में प्रवृत्त होता है, वो योगारूढ़ कहलाता है। मतलब योग सिद्ध कहलाता है। तो एक तो भौतिक इच्छाओं का त्याग कि मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, मुझे ये करना है, ये प्राप्त करना है। ये सारी जो हमारे इंद्रिय विषयों से आसक्ति के कारण हमारे मन के कार्यकलाप होते हैं कि इच्छाएं बढ़ती है, तो उनका इच्छाओं का परित्याग करके ना तो इंद्रिय तृप्ति के लिए और ना सकाम कर्म, इस प्रकार से जो व्यक्ति होता है उसको योग सिद्ध वो योग सिद्ध कहलाता है।
ये 5 और 6 ये तो बड़े ही सुंदर श्लोक है, आप लोग इन्हें कंठस्थ करें। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं अवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बंधुर आत्मैव रिपुरात्मनः। किसके बारे में बताया है? मन के बारे में। हाँ, हमारा मन तो हमारा 24 घंटों का, मरने तक क्या, मरने के बाद भी साथी रहने वाला है। तो भगवान क्या बोल रहे हैं कि ये मन कैसा है? मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे और अपने को नीचे नहीं गिरने दे। यानी मन ये हमारा साधन है ना। जब योग की ओर बढ़ते हैं, हम भगवान की प्राप्ति की ओर बढ़ते हैं, तो मन की सहायता से अपना उद्धार करे और अपने को नीचे ना गिरने दे। यह मन बद्ध जीव का मित्र भी है और शत्रु भी। बहुत सुंदर यहाँ पर एक उदाहरण प्रभुपाद जी ने दिया है। कौन सा? अग्नि का। जैसे अग्नि बहुत आवश्यक है ना। हम उससे खाना पकाते हैं, हम उससे एरोप्लेन चला सकते हैं, हम उससे रॉकेट चला सकते हैं। क्या नहीं कर सकते अग्नि के द्वारा? ना, बिजली आती है घर में, लाइट प्रकाश सब कुछ आता है। तो अग्नि के द्वारा हम बहुत सारे कार्य कर सकते हैं। किंतु जब यही अग्नि एक दावानल का स्वरूप लेती है, जंगल में फैल गई हुई आग है, तब वो कैसी हो जाती है? भयंकर हो जाती है। वो हमारा शत्रु बन जाती है वही आग। और वही जब हमारे वश में है ना, गैस का चूल्हा जल रहा है, वही एकदम स्फोट हो जाए तो हमारा शत्रु हो गया, है ना। तो इसी प्रकार मन भी है हमारा, जब तक हमारे वश में है, कंट्रोल में है, तब तक वो हमारा बहुत ही अच्छा मित्र है। लेकिन जब वो हो जाता है, अपने कंट्रोल से बाहर हो जाता है, अपने वश में नहीं है, तब वो क्या हो जाता है? हमारा सबसे बड़ा शत्रु हो जाता है। तो ये अगले श्लोक में बताया है। यहाँ पर भगवान ने सिर्फ बताया है कि ये मित्र भी है और शत्रु भी है। कब है मित्र और कब है शत्रु, ये अगले श्लोक में बताया है। कृपा करके कोई अनम्यूटेड है, प्लीज ध्यान रखें, म्यूट कर दीजिए प्लीज। बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। ठीक है। तो हमारे अंदर जो है मन, ये हमारा मित्र भी है, शत्रु भी है। उसको हमें कंट्रोल में रखना है, या वहां भागने नहीं देना है। हाँ, तब वो हमारा मित्र रहेगा, अन्यथा वो सबसे बड़ा शत्रु है। हम देखते हैं ना, हम कहीं कभी शांति से बैठे हैं, सपोज शांति से बैठे हैं, बड़ा अच्छा माहौल है, सब कुछ है ना। बाग बाग में बैठे हैं, फूल खिले हुए दिख रहे हैं, मन प्रसन्न है। आप इमेजिन करें कि आपको आपके भूतकाल में घटी हुई कोई बहुत बुरी घटना उस समय याद आ जाती है। हाँ, किसी ने आपका पब्लिकली बहुत बड़ा अपमान कर दिया था, और मतलब आप बहुत दुखी हो गए थे, बहुत हर्ट हो गए थे। ऐसी घटना आपको उस सुंदर वातावरण में भी याद आ जाए, तो क्या होगा? आपका मन एकदम विचलित हो जाएगा। वो सुंदर वातावरण जो का त्यों वही रह जाएगा, और आपके मतलब मन में इतनी उस समय गुस्सा आएगा वो भूतकाल की घटना याद करके। तो बाकी सब तो वही के वही हैं, किंतु आप क्यों दुखी हो गए? वो भूतकाल की कोई घटना आपको याद आ गई, यानी आपने मन को वहां जाने दिया, और वो मन ने उसको याद करके आपके मन में प्रक्षोभ उत्पन्न हो गया, है ना, आप दुखी हो गए। तो ये आपका शत्रु हो गया। तो वैसा ही, इसलिए हमको अपने मन पर कंट्रोल रखना है कि कौन से विचार मन में आ रहे हैं, इसको हमने हमेशा ध्यान से ऑब्जर्व करना चाहिए, है ना। बुरे विचार आने ही ना दो। हाँ? और अच्छे विचारों के संग चलो, 24 घंटे हमारे मन में अच्छे विचार रहे। अब ये अच्छे विचार अपने आप नहीं आते, उनको कोई टारगेट चाहिए, और वो टारगेट हमको किसे बनाना है? कृष्ण को बनाना है। जब हमारे मन में 24 घंटे हम कृष्ण के बारे में सोचेंगे, कृष्ण की सेवा करनी है हमको, पूजा करनी है हमको, आरती करनी है, सुंदर सुंदर फूल चढ़ाने हैं भगवान को, भगवान का श्रृंगार करना है, भगवान के लिए मुझे भोग बनाना है ना। मैं भगवान के बारे में कुछ जानकारी हासिल करूँ तो कोई बुक निकाल के पढूं, भागवतम पढ़ो, भगवत गीता पढ़ो। पूरे टाइम अगर मन में ये रहा और कुछ भी नहीं है करने को, तब भी हरे कृष्ण कहीं तो भी मन के अंदर वो चल रहा है, तब क्या है, हमारा मन यहाँ वहां भाग ही नहीं सकता। उसको अच्छे से हमने कंट्रोल में कर लिया, है ना। ठीक है, चलिए। फिर क्या है, भगवान बोलते हैं, जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयोः।
जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे पुरुष के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी एवं मान अपमान एक से हैं। तो मन को जीतने से कितने फायदे हैं, है ना। मन में शांति रहती है, ठीक है। और उसने, भगवान बोले, उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया। मन शांत है तो अपने आत्मा के साथ बैठे हुए परमात्मा भी हमसे एकदम प्रसन्न है, ठीक है। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्म कांचनः। वह व्यक्ति आत्म साक्षात्कार को प्राप्त तथा योगी कहलाता है जो अपने अर्जित ज्ञान तथा अनुभूति से पूर्णतया संतुष्ट रहता है, ठीक है। ऐसा व्यक्ति अध्यात्म को प्राप्त तथा जितेंद्रिय कहलाता है। वह सभी वस्तुओं को, चाहे वो कंकड़ हो, पत्थर हो या कि सोना, एक समान देखता है। तो वो उसके लिए कोई फर्क नहीं रह जाता। वो कंकड़ पत्थर सोना को एक समान देखता है। लेकिन व्यावहारिक दृष्टि से वैसा नहीं व्यवहार करता। वो बुद्धिमान तो रहता है, जो भक्त है वो बुद्धिमान है। तो व्यावहारिक तौर स्टेज पर वो जानता है सोने का मूल्य व्यावहारिक क्या है, किंतु अंदर से वो जानता है कि सभी कुछ परमात्मा का है, सभी कुछ क्रिएटेड भगवान से निर्मित है सभी कुछ। तो इसलिए सभी का वो एक समान, मतलब उसकी दृष्टि हो जाती है। तो सोना भी भगवान से निर्मित है, कंकड़ भी भगवान से निर्मित है। भगवान ने सब कुछ एक पर्पस के लिए बनाया है, और इन सब का भोग कौन करने वाले हैं? भगवान करने वाले हैं। तब ये सारे विचार जब मन में रहते हैं, तब वो सभी चीजों को एक जैसा देखता है, सभी व्यक्तियों को, सभी जीवों को भी एक समान देखता है। सुहृन्मित्रार्दासीन मध्यस्थद्वेष बंधुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। जब मनुष्य निष्कपट हितैषियों, प्रिय मित्रों, तटस्थों, मध्यस्थों, ईर्ष्यालुओं, शत्रुओं तथा मित्रों, पुण्यात्माओं एवं पापियों को समान भाव से देखता है, तो वह और भी उन्नत माना जाता है, ठीक है ना। तो सभी कुछ जीव जो है, सभी कोई है भगवान के अंग स्वरूप, है ना। उन्हीं से बिछड़े हुए अंग है। जो हम सभी भौतिक जगत में क्यों आए? क्योंकि हमने कोई अपराध किया भगवान के प्रति, हमने अपने आप को भोक्ता समझा, हमको सारी चीजों का भोग करने की इच्छा हुई। तब भगवान ने बोला ठीक है, तुम्हारे लिए ये भौतिक जगत है जहां तुम भोग करो, है ना। तो तुम भोक्ता बनना चाहते हो तो भोक्ता बनो। इस प्रकार हम इस भौतिक जगत में आए हैं, जहां पर जो, जिसको डिफाइन कैसे किया भगवान ने? दुखालयम अशाश्वतम। तो ये है दुखों का आलय है, और ये अशाश्वत है। लेकिन हमारा नित्य स्वरूप क्या है? हम नित्य स्वरूप में भगवान के सेवक हैं। जीवेरा स्वरूप होए कृष्णेरा नित्य दास। भगवान के हम नित्य दास है, ये हमारा असली स्वरूप है। और जब इस जो 5वें अध्याय के अंतिम श्लोक में हमने देखा, ये 3 बातें जिसने आत्मसात कर ली, उसके मन में क्षोभ, डर या कोई भी ऐसी निगेटिव परिस्थिति कभी उसके मन में उत्पन्न नहीं होगी। ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति, ऐसे भगवान ने कहा है ना। तो यहाँ पर भी वही बोला है कि जो इस प्रकार सारे ही व्यक्तियों को, चाहे वो करीबी हो का है, चाहे वो शत्रु हो, मित्र हो, जो भी हो, उनको समान भाव से देखता है। ये नहीं कि मेरा कोई जिससे मेरा अनबन हो गई है, वो व्यक्ति अगर इस कमरे में चल के आया तो अपने को एकदम क्षोभ, अरे ये क्यों आ गया, ऐसे मन में भाव उठना, तो ये हमारे योग में प्रगट होने का बिल्कुल भी लक्षण नहीं। लेकिन कोई भी आए, अरे आइए, स्वागत करो, उनसे मीठा बोलो, है ना। तो इस प्रकार जो सबको एक भाव से दिखता है, समान भाव से दिखता है, वो उन्नत माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक तो प्रभु जी ने कवर कर ही लिया था, मैंने फिर से रिकैप करा, थोड़ा सा 20 मिनट उसमें लग गए, कोई बात नहीं। तो आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लें, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ? योगी युंजीत सततम आत्मानं रहसि स्थितः एकाकीयत चित्तात्मा निराशीर परिग्रहः
योगी को चाहिए कि वह सदैव अपने शरीर, मन तथा आत्मा को परमेश्वर में लगाए, एकांत स्थान में रहे और बड़ी सावधानी के साथ अपने मन को वश करे। उसे समस्त आकांक्षाओं तथा संग्रह भाव की इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए। तो योगी के कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहे हैं, क्या क्या करना है उसने। हाँ, तो परमेश्वर में ध्यान लगाना है, एकांत स्थान में रहना है। अब आप सोचिए, हमें अगर योग करना है, योग सिद्धि, यहाँ पर अष्टांग योग की बात हो रही है, तो ये करना है तो हमको एकांत स्थान कितना ढूंढना पड़ेगा। हाँ, एकांत स्थान पहले तो कैसे रहते थे, हरिद्वार, ऋषिकेश, ये जो तीर्थ स्थल माने जाते थे, वहां पर पहाड़ों में जाकर लोग तपस्या करते थे, वो एकांत स्थल होता था। लेकिन क्या आज पॉसिबल है वो? हाँ, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। हम तीर्थ स्थल में जाएंगे तो वहां तो बहुत भीड़ है। शहर में रहेंगे, गांव में रहेंगे, कहीं भी ऐसा एकांतवास नहीं रहेगा जहां पर शांति मिल सके हमें, बहुत मुश्किल है। और अगर मिल गया तो हमारे मन में डर, अरे मैं जंगल में आके बैठ तो गया हूँ लेकिन यहाँ शेर तो नहीं आएगा, मुझे खा तो नहीं जाएगा। तो वो कोई अच्छी जगह नहीं है, है ना। एकांत स्थान नहीं मिल सकता। फिर अपने मन को वश करना, अब यही तो सबसे डिफिकल्ट चीज है दुनिया में। सबसे कठिन काम कौन सा है? मन को वश में करना। तो भगवान बोल रहे हैं कि ऐसा योगी योगी को ये करना चाहिए, एकांत स्थान में लगना, रखना, रहना है, आत्मा को परमेश्वर में लगाना है, सब कुछ, मन, शरीर, सब कुछ, आत्मा, सबको परमेश्वर में लगाना है। और फिर अपने मन को पूरा तरह से वश करना है। फिर अपनी इच्छाओं को एकदम काबू में, मतलब इच्छाओं से मुक्त होना है, भौतिक इच्छाओं से मुक्त होना है। अब ये सारे अष्टांग योग के लिए भगवान बता रहे हैं। और फिर क्या करना है उसने? शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरम आसनमात्मनः नात्युच्छितं नातिनीचं चैलाजिन कुशोत्तरं तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युज्यात् योगमात्मविशुद्धये। योगाभ्यास करने के लिए योगी एकांत स्थान में जाकर भूमि पर कुशाग्रास बिछा दे और उसमें फिर उसे मृगछाला से ढके तथा ऊपर से मुलायम वस्त्र बिछा दे। आसन न तो बहुत ऊंचा हो न बहुत नीचा, यह पवित्र स्थान में स्थित हो। योगी को चाहिए कि इस पर दृढ़ता पूर्वक बैठ जाए और मन, इंद्रिय तथा कर्मों को वश में करते हुए तथा मन को एक बिंदु पर स्थिर करके हृदय को शुद्ध करने के लिए योगाभ्यास करे। हम्म तो ये बाप रे, ये सुनकर ही अपने को कैसा लग रहा है? एकांत स्थान में बैठना है, और ऐसा बैठना है कि भूमि पर पहले घास, फिर मृग छाल, मुलायम वस्त्र, अब मृग छाल कर लेना है। तो क्या हमें हिंसा करनी पड़ेगी? हाँ, बिल्कुल नहीं। यहाँ हिंसा के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं दिया जा रहा। यहाँ पर मृग छाल जो हम लोग हमारे ऋषि मुनि वापरते थे, वो कैसी मृग छाला होती थी कि जो ऑलरेडी मृत हो गए हम हिरण, उसकी छाल को प्रक्रिया करके, उसको साफ करके, फिर उसको एक आसन के समान वापरा जाता था। उसमें हिंसा बिल्कुल भी निहित नहीं है। हाँ, तो इस प्रकार फिर क्या करना है, उसके ऊपर फिर मुलायम वस्त्र बैठ करना है, क्योंकि बहुत देर बैठना है। तो ऐसा तो नहीं कि हम पत्थर पर बैठ जाए और हम ज्यादा देर तक योग की प्रैक्टिस कर सके, हो नहीं सकता है। तो इसके लिए ये सब करना है। फिर आसन भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि एकदम ऊंचा हो कि मन में हमेशा डर रहे कि मैं जरा सा हिला तो गया मैं नीचे। ऐसा भी नहीं होना चाहिए, ना तो एकदम जमीन से नीचे होना चाहिए, नहीं, मीडियम होना चाहिए, है ना। और वो पवित्र स्थान पर हो, यानी तीर्थ स्थल कोई तो भी, जहाँ पर अच्छे मंदिर है, योगी जनों का वास है, भक्त जनों का वास है, ऐसे पवित्र स्थान को चुनना है। तो अभी जाइए आप ऋषिकेश, हरिद्वार, कितनी भीड़ भाड़, कहीं अपने को ऐसे एकांत, एकांत भी चाहिए और पवित्र भी चाहिए, ये दोनों मिलना एकदम ही कठिन है। और फिर ऐसी जगह पर दृढ़ता पूर्वक बैठ जाना है और मन, इंद्रिय और कर्मों को वश में करते हुए फिर मन को एकदम स्थिर करना है। ठीक है, और इस प्रकार से योगाभ्यास करना है। और क्या? समम काय शिरो ग्रीवम धारयन अचलम स्थिरः संप्रेक्ष्य स नासिकाग्रम स्वम दिशश्चान अवलोकयन प्रशांतात्मा विगतभिर ब्रह्मचारि व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः।
तो भगवान बोल रहे हैं योगाभ्यास करने वाले को चाहिए कि वह अपने शरीर, गर्दन तथा सिर को सीधा रखे और नाक के अगले सिरे पर दृष्टि लगाए। इस प्रकार वह अविचलित तथा दमित मन से, भय रहित, विषयी जीवन से पूर्णतया मुक्त होकर अपने हृदय में मेरा चिंतन करे और मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाए। ठीक है, इतनी सारी प्रक्रिया भगवान ने बता दी। ऐसे बैठो, ऐसे स्ट्रेट बैठो, पोस्चर कैसा रहना चाहिए, है ना, अपने शरीर को गर्दन सीधी, सिर सीधा, पूरी तरीके से एकदम बैठना है और नाक के अगले छोर पर अपनी दृष्टि केंद्रित करना है। इस प्रकार मन को एकदम अनासक्त करके, भय रहित होकर और भगवान के चरणों में मन लगाना है, भगवान में ही मन तल्लीन करना है। ठीक है, यानी मन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। फिर क्या होता है, युञ्जन्नेव सदात्मानं योगी नियत मानसः शांतिम निर्वाण परमां मत्संस्थाम अधिगच्छति। इस प्रकार शरीर, मन तथा कर्म में निरंतर संयम का अभ्यास करते हुए संयमित मन वाले योगी को इस भौतिक अस्तित्व की समाप्ति पर भगवत धाम की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार कितनी कठिन प्रक्रिया बताई है ना। तो ये अष्टांग योग के 8 चरण होते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ऐसे 8 अंगों का ये अष्टांग योग होता है। तो हम आजकल के जमाने में सिर्फ कहाँ तक जा सकते हैं, यम नियम चलता है। ठीक है, यम इज एक्सटर्नल डिसिप्लिन, नियम इंटरनल डिसिप्लिन, फिर तीसरा है आसन और प्राणायाम। बस इतने तक ही हमारा योगाभ्यास, ज्यादा से ज्यादा बोलो तो इतने पर ही सीमित होता है। लेकिन इसके आगे की 4 स्टेप्स हैं जो हमें परमात्मा तक ले जाती है, उसका तो कहीं आजकल की दुनिया में उल्लेख भी नहीं होता है। ठीक है ना। तो इसलिए वो पूर्ण योग है ही नहीं, झूठ मूठ का वो ऐसे ही नाम दे दिया उसको योग। लेकिन योग का असली मतलब है भगवान के साथ हमारा संबंध स्थापित करना। तो ये अष्टांग योग के बारे में सब, कैसा बैठना, क्या करना, मन को कैसे कंट्रोल करना, ये सब यहाँ पर दिया हुआ है। नात अब और बताया है ना, नात्यश्नतस्त योगोस्ति न चैकांत मनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। हे अर्जुन, जो अधिक खाता है या बहुत कम खाता है, जो अधिक सोता है अथवा जो पर्याप्त नहीं सोता, उसके योगी बनने की कोई संभावना नहीं है ना। तो हमारा आचार विचार बिल्कुल सीमित, मर्यादित स्वरूप का रहना चाहिए। ना तो ज्यादा खाना है, ना तो कम खाना है ना। इतना मॉडरेट खाना है कि हमारा शरीर स्वस्थ रह सके, क्योंकि शरीर के माध्यम से ही हम भगवत धाम तक पहुंच सकते हैं, है ना। आप सोचिए, हमको शरीर की बिल्कुल केयर ही नहीं करना है, तब हम ध्यान नहीं लगा सकते भगवान में। तो इसलिए शरीर को उतना ही दे जितनी आवश्यकता है। आवश्यकता से अधिक दिया तो क्या हो जाएगा, वो व्यक्ति एकदम आलसी बन जाएगा, सोते रहेगा, है ना, आलस आएगा उसको। लेकिन कम खाया तो वो एकदम कमजोर हो जाएगा, तब भी मन उसका स्थिर नहीं हो सकता। तो और वो ना तो ज्यादा सोना है और ना ही अपर्याप्त सोना है। तो यानी बहुत ज्यादा भी नहीं सोना, बहुत कम भी नहीं सोना। ऐसे सभी अपने बाह्य जो आचार विचार है वो सारे एकदम मॉडरेट करके हमको चलना है ना। बिल्कुल योग जितना हमारे शरीर को आवश्यकता है, इतना, इतने घंटे की नींद, कम से कम मुझे 4 घंटा 5 घंटे की नींद आवश्यक है, तो उतनी लेना ही है। ये नहीं कि हट करके, नहीं नहीं मैं तो प्रभुपाद जी के समान 2 घंटे ही सोऊंगा और सारा दिन मैं अपने कामों में व्यस्त रहूंगा, ये हो नहीं सकता। प्रभुपाद जी केवल 2 घंटा सोते थे और अथक, मतलब काम करते थे, अथक, बिल्कुल नॉन स्टॉप उनका, एक के बाद एक, एक के बाद एक उनका दिन भर का कार्यक्रम होता था। केवल 2 घंटा सो करके वो रात को जब सारे लोग सोते रहते तब वो उठ के डिक्टाफोन पर अपनी बुक्स डिक्टेट करते थे। इतनी सारी बुक्स लिखी है उन्होंने कि हमारे एक जीवन में हम पढ़ भी नहीं सकेंगे, इतनी बुक्स उन्होंने लिखी है। और एक से बढ़, मतलब बहुत ही अप्रतिम ऐसी बुक्स उन्होंने लिखी हुई है, जिनका मतलब हमारे लिए लिखी है। कि जिससे हमारे जीवन में कुछ सुधार आए, इसके लिए लिखी है। तो इस प्रकार उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। हाँ,
ये तो वो तो परम भक्त थे, है ना, तो भगवान से के साथ उनका नित्य संबंध था। तो उनके लिए ये 1 घंटा 2 घंटा सुना उनके लिए ठीक है, हम लोग नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ पर भगवान बताते हैं ना तो ज्यादा सोना है और ना कम सोना है। आपके शरीर को जितनी आवश्यक है नींद, 5 या 6 घंटा बिल्कुल उतना लेनी चाहिए। युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। जो खाने सोने आमोद प्रमोद तथा काम करने की आदतों में नियमित रहता है, वह योगाभ्यास द्वारा समस्त भौतिक क्लेशों को नष्ट कर सकता है। तो सारी आदतें कैसे करने हैं, एकदम नियमित संयमित इस प्रकार रखनी है, तब हम योग में आगे बढ़ सकते हैं। यदा विनियतं चित्तम आत्मन्येवावतिष्ठते निस्पृह सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। जब योगी योगाभ्यास द्वारा अपने मानसिक कार्यकलापों को वश में कर लेता है, तो योगाभ्यास में खास करके जो प्राणायाम है और आसन है, उनका फायदा क्या होता है, मन संयमित होता है। मन को थोड़ा सा कंट्रोल में लाया जा सकता है और शरीर स्वस्थ होता है आसनों के द्वारा। ठीक है, तो मानसिक कार्यकलापों को वश में कर लेता है और अध्यात्म में स्थित हो जाता है, ये आगे की स्टेज है। तो इस प्रकार मन को वश कर लिया और अध्यात्म में, भगवान नाम में या भगवान के विचारों में अपने आप को स्थित कर लिया, तब वो अर्थात समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित हो जाता है, तब वह योग में सुस्थिर कहा जाता है। तो ये आगे की स्टेज हुई ध्यान धारणा, ये यहाँ तक पहुंच गए। यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक हिलता डुलता नहीं, उसी तरह जिस योगी का मन वश में होता है, वह आत्म तत्व के ध्यान में सदैव स्थिर रहता है। ठीक है, तो जिस प्रकार हम अगर एक दीपक जलाए और उस कमरे में बिल्कुल हवा नहीं आ रही है, तब वो ज्योत कैसे रहेगी, स्थिर रहेगी, वो हिलेगी नहीं। वैसे ही योगी का मन हो जाता है तो वो एकदम स्थिर, भगवान में उसका पूरा मन स्थिर हो जाता है, उसका ध्यान भगवान में ही लगा रहता है। यत्रो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति सुखम आत्यंतिकम यत्तद् बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्वतः यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संजितम। ठीक है, तो यहाँ पर और क्राइटेरिया बताए हैं। सिद्धि की अवस्था में, जिसे समाधि कहते हैं, मनुष्य का मन योगाभ्यास के द्वारा भौतिक मानसिक क्रियाओं से पूर्णतया संयमित हो जाता है। ठीक है, सिद्धि की अवस्था जिसे समाधि यानी टॉप मोस्ट लेवल है ये। हाँ, कौन से बताए थे मैंने, यम नियम, आसन प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान धारणा और समाधि, है ना। तो ये इसमें एकदम अभी समाधि की स्थिति का बताया है, इसके पहले सारी स्टेजेस बताई है। जैसे ना तो ज्यादा आहार लेना, ना तो कम आहार लेना, ना तो ज्यादा सोना, ना तो कम सोना, ये शरीर का डिसिप्लिन है ना। फिर मन कर्म सब कुछ हम भगवान के प्रति स्थिर कर ले। इस प्रकार आगे आगे बढ़ के अभी समाधि की अवस्था के बारे में भगवान वर्णन कर रहे हैं। सिद्धि की अवस्था में, जिसे समाधि कहते हैं, मनुष्य का मन योगा अभ्यास के द्वारा भौतिक मानसिक क्रियाओं से पूर्णतया संयमित हो जाता है। इस सिद्धि की विशेषता यह है कि मनुष्य शुद्ध मन से अपने को देख सकता है और अपने आप में आनंद उठा सकता है। कितनी सुंदर बात है। लेकिन ये टॉपमोस्ट योगी की बातें हैं ये। उस आनंदमयी स्थिति में वह दिव्य इंद्रियों द्वारा असीम दिव्य सुख में स्थित रहता है। इस प्रकार स्थापित मनुष्य कभी सत्य के से विपथ नहीं होता और इस सुख की प्राप्ति हो जाने पर वह इससे बड़ा कोई दूसरा लाभ नहीं मानता।
ऐसी स्थिति को पाकर मनुष्य बड़ी से बड़ी कठिनाई में भी विचलित नहीं होता। यह निस्संदेह भौतिक संसर्ग से उत्पन्न होने वाले समस्त दुखों से वास्तविक मुक्ति है। तो इस प्रकार वो समाधि में स्थित हो जाता है तो अपने आप मन में अत्यंत आनंदित रहता है, उसको कोई भी परिस्थिति उसको विचलित नहीं कर सकती, है ना। तो इस प्रकार वो मतलब भौतिक दुखों से जब मुक्ति मिल गई तो वो वास्तविक मुक्ति मिल गई। क्योंकि दुखालय ये हमारा भौतिक जगत है क्या, तीनों गुणों से बंधे हुए हैं हम लोग, है ना। तीनों गुण सत्व रज और तम, ये तीनों गुण हमें बांधे हुए हैं और इसलिए हम बद्ध जीव कहलाते हैं। जब ये बंधन से मुक्त हो गए तो हम मुक्त हो गए, है ना। ये बंधन को तोड़ दिया तो हम मुक्त हो गए। तो ये बता रहे हैं भगवान, निस्संदेह भौतिक संसर्ग से उत्पन्न होने वाले समस्त दुखों से वास्तविक मुक्ति है। ठीक है, तो ये बहुत सुंदर तरीके से भगवान ने अष्टांग योग के बारे में हमें बताया है। अब क्या होगा, आगे और बता रहे हैं, सनिश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्ण चेतसा संकल्प प्रभवान कामान त्यक्त्वा सर्वान अशेषतः मनसैवेन्द्रिय ग्रामम विनियम्य समन्ततः। मनुष्य को चाहिए कि संकल्प तथा श्रद्धा के साथ योगाभ्यास में लगे और पथ से विचलित ना हो। उसे चाहिए कि मनोधर्म से उत्पन्न समस्त इच्छाओं को निरपवाद रूप से त्याग दे और इस प्रकार मन के द्वारा सभी ओर से इंद्रियों को वश में करे। तो मन के द्वारा हमें इंद्रियों को वश में करना है और समस्त इच्छाओं को निरपवाद रूप से, उसमें कोई अपवाद नहीं, एक्सेप्शंस नहीं है कि नहीं नहीं ये इच्छा चलती है, नहीं, है ना। मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली, ठीक है। भगवान के प्रति इच्छाएं अलग है, वो आध्यात्मिक स्वरूप की है, हाँ वो अलग है। लेकिन बाकी सब मनोधर्म से उत्पन्न होने वाले, यानी इंद्रिय विषयों के बारे में की जो इच्छाएं हैं उनको निरपवाद रूप से, उसमें कोई एक्सेप्शन ना रखते हुए उनको त्याग देना है। सारी ही भौतिक इच्छाओं को त्याग देना है। इस प्रकार हम इंद्रियों को वश में कर सकते हैं। मन के द्वारा इंद्रियों को वश में कर सकते हैं। शनै शनैर परमेर बुद्ध्या धृति गृहीतया आत्म संस्थम मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत। धीरे धीरे क्रमशः पूर्ण विश्वास पूर्वक बुद्धि के द्वारा समाधि में स्थित होना चाहिए और इस प्रकार मन को आत्मा में ही स्थित करना चाहिए तथा अन्य कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। तो इस प्रकार ये प्रैक्टिस करने से होता है, लेकिन है तो बड़ा ही कठिन। धीरे धीरे क्रमशः पूर्ण विश्वास पूर्वक बुद्धि के द्वारा समाधि में स्थित होना है और मन को आत्मा में ही स्थित करना है, अन्य कोई विचार नहीं रखना है। यतो यतो निश्चलति मनश्चंचलमस्थिरं ततस्ततो नियम्येतत् आत्मन्येव वशं नयेत्। मन अपनी चंचलता तथा अस्थिरता के कारण जहां कहीं भी विचरण करता हो, मनुष्य को चाहिए कि उसे वहां से खींचे और अपने वश में लाए। तो ये बड़ा ही, यानी ये प्रैक्टिकल, इसका एप्लीकेशन कैसा है, जैसे सपोज हम स्टूडेंट है और पढ़ाई करने बैठे हैं और हमारा मन कहाँ है, कल एग्जाम तो है लेकिन मन कहाँ है, फुटबॉल ग्राउंड पर है, अरे मेरे दोस्त सारे फुटबॉल खेल रहे हैं। तो भगवान बता क्या रहे हैं, ऐसा भटकता हुआ मन यहाँ वहां कहीं भी जाता है ना। बैठे तो यहाँ है, शरीर से ये यही बैठे हैं और शरीर से क्रिया क्या कर रहे हैं, पढ़ने की क्रिया कर रहे हैं, लेकिन मन कहाँ गया, पता नहीं, कहीं अमेरिका इंग्लैंड कहाँ कहाँ भटकने गया ये तो। हाँ, तो भगवान क्या बोलते हैं कि जहां कहीं भी हो तो उसको खींच के लाओ अपने पास, यहाँ बैठो। जैसे एक बच्चा होता है ना, बड़ा ही हठीला बच्चा, तो माँ उसको लेकर बैठती है, वो फट से उठता ही यहाँ वहां भागने लगता है, फिर माँ उसको खींच के लाती, चुपचाप यहाँ बैठो। हाँ, फिर तो 2 मिनट हुए नहीं कि बच्चा यहाँ वहां भागता है, फिर उसको उठा के लाती। तो ये ऐसा ही अपना मन है, अत्यंत हठीला। तो वो यहाँ वहां कहाँ कहाँ नहीं भागता, 1 सेकंड में वो कहीं भी पहुंच सकता है। तब भगवान बोलते हैं कि ऐसे चंचल मन को क्या करना है, वो जहां कहीं भी है उसको खींचे और अपने वश में लाए।
तो ऐसी प्रैक्टिस हमको जरूर करनी चाहिए कि हमारा मन तो बहुत भटकता है, हम माला लेकर बैठे हैं, मुंह से हरे कृष्ण बोल रहे हैं, लेकिन मन यहाँ वहां भटक रहा है। तो इसको मन को ऑब्जर्व करो और उस मन को फिर से खींच के लाओ, यहाँ रहो, यहाँ रहो, यहाँ रहो, जो कर रहे हो उसी में पूरा ध्यान केंद्रित करो। तो ये एक बहुत प्रैक्टिकल एप्लीकेशन वाला है और इसका हमें बहुत फायदा होता है। ठीक है, तो जहां कहीं भी है ये मन, उसको खींच कर लाना है। हाँ, प्रशांत मनसं येनम योगिनम सुखम उत्तमम उपैति शांत रजसम ब्रह्मभूतम कल्मषम। जिस योगी का मन मुझ में स्थिर रहता है वह निश्चय ही दिव्य सुख की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करता है। वह रजोगुण से परे हो जाता है, वह परमात्मा के साथ अपनी गुणात्मक एकता को समझता है और इस प्रकार अपने समस्त विगत कर्मों के फल से निवृत्त हो जाता है। बहुत ही सुंदर, देखिए यहाँ पर है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो हम क्या है, हम गुणात्मक रूप से भगवान से एक है। जैसे समुद्र का पानी, आप समुद्र का इतना अथाह पानी देख लीजिए और एक चम्मच आपने पानी निकाल लिया तो भी गुणात्मक रूप से उनका क्वालिटेटिवली वो चम्मच का पानी और समुद्र का पानी एक जैसा ही होगा। वैसे ही हमारा स्वरूप है, हम भी भगवान के जैसे ही है गुणात्मक रूप से। हाँ, आकार के रूप से या क्वांटिटेटिवली बिल्कुल नहीं है। भगवान तो असीम है, जैसे समुद्र का पानी असीम है, भगवान तो उससे भी ऐसे अनेक समुद्र क्रिएट किए हैं भगवान ने, तो उनकी तो कोई मर्यादा है ही नहीं। तो उनका हम क्वालिटेटिवली एक है लेकिन क्वांटिटेटिवली वो अनंत है, उसकी कोई मर्यादा नहीं है। लेकिन हमको अपने एटलीस्ट क्वालिटेटिव जो हमारी एकता है, गुणात्मक एकता है, उसको हमने पहचानना चाहिए कि भगवान सच्चिदानंद स्वरूप है, मैं भी सच्चिदानंद स्वरूप हूँ, है ना। तो जैसे भगवान है सुंदर, मतलब अपने आत्मा में रत रहने वाले सत चित और आनंद, सत्य यानी इटर्नल अविनाशी, चित्त यानी ज्ञान से परिपूर्ण, और आनंद यानी आनंदमय, है ना। तो वैसा ही मेरा भी स्वरूप है, हर एक का, हम सारे जीवों का गुणात्मक स्वरूप यही है, सच्चिदानंद स्वरूप। लेकिन हम क्वांटिटी में कोई तुलना नहीं, भगवान से तुलना करनी भी नहीं चाहिए। लेकिन अपने गुणात्मक एकता को अगर हम समझ लेते हैं तो इस प्रकार हम रजोगुणों से परे हो गए, गुणात्मक एकता को समझ लिए। और फिर होता क्या है, हमने जो अनंत जन्मों से कितने पाप किए, विगत कर्मों के कितने सारे फल हमको भोगना है, वो फलों से हम निवृत्त हो जाते हैं। ठीक है ना। तो आगे आने वाले जो कुछ भगवान ने हमारे लिए सोचा है, उन कर्मों के फल, कुछ पनिशमेंट्स, कुछ ये, है ना, तो उनसे हम मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि हम उन फलों से, कर्म के फलों से मुक्त हो जाते हैं। ठीक है। युञ्जन्नेव सदात्मानं योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखमश्नुते। इस प्रकार योगाभ्यास में निरंतर लगा रहकर आत्म संयमी योगी समस्त भौतिक कल्मष से मुक्त हो जाता है और भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में परम सुख को प्राप्त करता है। ठीक है। तो इस प्रकार जो जिसने आत्म संयम कर लिया, मन को अपने वश में कर लिया और भगवान की प्रेमा भक्ति को प्राप्त कर लिया, प्रेमा भक्ति सबसे टॉप मोस्ट है। तो उसको जिसने प्राप्त कर लिया उसने परम सुख को प्राप्त कर लिया। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। वास्तविक योगी समस्त जीवों में मुझको तथा मुझ में समस्त जीवों को देखता है। निस्संदेह स्वरूप सिद्ध व्यक्ति मुझ परमेश्वर को सर्वत्र देखता है। अब ये देखिए, ये विरोधाभास है ना भगवान का। तो मैंने इसके पहले भी आपको बताया था, 3 पुरुषावतार है भगवान के। कौन से? कारणोदकशाई विष्णु और गर्भोदकशाई विष्णु और क्षीरोदकशाई विष्णु। तो ये भगवान की एक्सपेंशन है, पुरुषावतार। तो भगवान ये क्या बोल रहे हैं भगवान, कि योगी समस्त जीवों में मुझको, यानी हर एक जीव में ऐसे योगी परमात्मा को देखते हैं। परमात्मा यानी क्षीरोदकशाई विष्णु के का स्वरूप, है ना। वो हमारे अंदर, सभी जीवों के अंदर स्थित है। तो योगी उनको भी देखता है और ये भी जानता है कि सभी जीव ये भगवान के अंश है, यानी मुझ में समस्त जीवों को देखता है।
ठीक है ना, दोनों चीज हो गई। हमारे अंदर भी भगवान है और हम भगवान के मतलब शरीर के अंदर है, भगवान के अंश स्वरूप है। ठीक है ना, तो ये जो देखता है तो निस्संदेह ऐसा स्वरूप सिद्ध व्यक्ति मुझ परमेश्वर को सर्वत्र दिखता है। तो सभी जगह जीवों के अंदर भी और जीवों के बाहर भी सभी जगह वो भगवान को ही देखता है। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। जो मुझे सर्वत्र देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है, उसके लिए ना तो मैं कभी अदृश्य होता है हूँ और न वह मेरे लिए अदृश्य होता है। हाँ? तो इस प्रकार जो परम योगी है वो हर एक के अंदर परमात्मा देखता है और ये भी जानता है कि हर जीव भगवान का अंश है। तो इस प्रकार वो सर्वत्र भगवान को देखता है ना। तो तो उसके लिए भगवान बोल रहे हैं कि ना तो मैं अदृश्य होता हूँ क्योंकि वो मुझे सब जगह देखता है, और ना वह मेरे लिए अदृश्य होता है। यानी ऐसे योगी को मैं कभी निग्लेक्ट नहीं करता, है ना, उसको सतत मैं अपने संरक्षण में अपने ध्यान में रखता हूँ। सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। जो योगी मुझे तथा परमात्मा को अभिन्न जानते हुए परमात्मा की भक्ति पूर्वक सेवा करता है, वह हर प्रकार से मुझ में सदैव स्थित रहता है। हम्म। तो भगवान बोल रहे हैं मुझे और परमात्मा को, यानी दोनों एक दूसरे में ही नियत है। भगवान के कृष्ण के ये पुरुषावतार है ना, उनके ही एक्सपेंशंस है। तो आपको पता होगा कि पूर्ण के एक श्लोक है ना ईशोपनिषद का, तो क्या है, ओम पूर्णमिदं पूर्णमदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवा अवशिष्यते। तो यानी भगवान के कितने भी एक्सपेंशंस निकले फिर भी भगवान पूर्ण के पूर्ण ही रहते हैं। ऐसे हम भौतिक जगत में उदाहरण देख सकते हैं क्या? कभी नहीं देख सकते। एक छोटा सा उदाहरण एक देख सकते हैं कि जैसे माँ के गर्भ से बच्चा निर्माण होता है ना, तो माँ को पूर्ण समझा जाए तो उसमें से निकला हुआ है बच्चा, तब भी वो पूर्ण है। वो भी मैंने माँ भी पूर्ण ही रहती है, ऐसा नहीं कि माँ के शरीर से कुछ घट गया, वैसा भी नहीं, माँ भी पूर्ण रहती है और उसमें से एक पूर्ण निकला है। तो वैसे ही भगवान ने अनेकों करोड़ों अनगिनत इतने एक्सपेंशंस किए हैं, फिर भी वो पूर्ण के पूर्ण हैं और उनके जो एक्सपेंशंस निकले हैं वे भी पूर्ण हैं। तो इस प्रकार भगवान क्या बोल रहे हैं, जो योगी मुझे तथा परमात्मा को अभिन्न जानते, पूर्ण से पूर्ण को भिन्न नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, है ना, बिल्कुल। क्योंकि जैसे विष्णु है वो ही कृष्ण है, कृष्ण ही विष्णु है, विष्णु ही कृष्ण है। तो इस प्रकार हम उनको अभिन्न देख रहे हैं, जान रहे हैं, और इस प्रकार वो परमात्मा की भक्ति पूर्वक सेवा करता है। तब वह हर प्रकार से मुझ में सदैव स्थित रहता है, हर जगह पर वो भगवान को देख सकता है, भगवान के बारे में सोच सकता है। आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। हे अर्जुन, वह पूर्ण योगी है जो अपनी तुलना से समस्त प्राणियों की उनके सुखों तथा दुखों में वास्तविक समानता का दर्शन करता है। हाँ? तो सभी को एक समान देखता है और अपनी तुलना में समस्त, मतलब ऐसा नहीं कि अपने आप को श्रेष्ठ मानता है, नहीं, अपने ही समान सारे जीव है। वो सुख दुख में है क्योंकि उनको भगवत प्राप्ति नहीं हुई, उनको ये ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है, फिर भी है तो जीव मेरे ही जैसे। इस प्रकार जो वास्तविक समानता का दर्शन करता है तो वो क्या है, पूर्ण योगी है, ऐसे भगवान बोल रहे हैं। अब देखिए यहाँ तक तो अष्टांग योग, योगी के लक्षण, योगी कैसे खाता है, कितना खाता है, सब कुछ हमने देखा कि, और योग सिद्धि के लिए उसको कैसे बैठना है, समम काय शिरोग्रीव, सब कुछ हमने देखा। और फिर अंत में उसका वो क्या सोचता है, सभी जगह एक समान देखता है ना, परमात्मा को सभी जीवों के अंदर और सभी जीवों को भगवान का अंश जानता है, वो ये सब है ना, इस प्रकार और गुणात्मक एकता को जानता है। ये सब भगवान ने विशद वर्णन कर दिया। अब अर्जुन की समस्या है ना,
तो ये एक अच्छे शिष्य का लक्षण है ना, कि जब कोई भी डिफिकल्टी आती है तो वो पूछ रहे हैं अर्जुन कि हाँ ये आपने बताया, लेकिन ऐसा कैसे। अर्जुन बोल रहे हैं, योयम योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वा स्थिति स्थिराम। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, आपने जिस योग पद्धति का संक्षेप में वर्णन किया है वह मेरे लिए अव्यवहारिक तथा असहनीय है, क्योंकि मन चंचल तथा अस्थिर है। तो डिफिकल्टी बता दी अर्जुन ने कि आपने तो ये सब अच्छे से वर्णन कर दिया योग पद्धति का, अष्टांग योग पद्धति का, लेकिन ये मेरे लिए तो बड़ा मुश्किल है, अव्यवहारिक है, असहनीय है ना। ये सब करना तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि मन चंचल तथा अस्थिर है। क्योंकि ये सब अष्टांग योग पूरा आधारित किस पर है? मन पर है। हमने देखा ना कि पहले ही भगवान ने बोला कि मन तुम्हारा शत्रु भी है और मित्र भी है। शत्रु तब है जब वो वश में नहीं है, और मित्र तब है जब वह वश में है। तो मन को पूरी तरह से वश में करके ये सारे अष्टांग योग पद्धति को जब हम पूरी तरह से अपनाएंगे, पूरा भगवान पर केंद्रित हो जाएगा हमारे मन शरीर आत्मा, तब वो अष्टांग योग सिद्धि को प्राप्त होंगे। लेकिन अर्जुन की समस्या है, ये तो बड़ा कठिन है। अब जब अर्जुन की स्थिति ऐसी है तो हमारी तो क्या बात है ना, हम तो किस झाड़ की पत्ती है ना। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं अर्जुन कि मन तो मेरा बड़ा ही चंचल और अस्थिर है, तो मैं ये योग पद्धति कैसे अपनाऊं, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत ही अव्यावहारिक यानी इम्प्रैक्टिकल है, असहनीय है, यानी इनटॉलरेबल। बाप रे, ऐसे शब्द अर्जुन ने यहाँ पर इस्तेमाल किए हैं। ठीक है, क्यों? फिर और अर्जुन बता रहे हैं अपनी डिफिकल्टी। चंचलम हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़म् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। हे कृष्ण, क्योंकि क्योंकि मन चंचल यानी अस्थिर, उच्छृंखल, हठीला तथा अत्यंत बलवान है, अतः मुझे इसे वश में करना वायु को वश में करने से भी अधिक कठिन लगता है। तो वायु को मैं एक बार कंट्रोल कर लूं, लेकिन ये मन ऐसा है कि ये मेरे कंट्रोल में नहीं आता। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही चंचल है। हाँ, उछल कूद करता है, उच्छृंखल है। उच्छृंखल का मतलब क्या दिया है देखेंगे। यानी जो बार बार कोई गुनाह करने जाता है, कोई अपराध करने जाता है, वहां से हटता ही नहीं है। उच्छृंखल, हाँ, और हठीला, जिद्दी है, और बलवान भी है, बड़ा ताकत वाला भी है। हाँ, तो वो किसी की मानता नहीं है, बहुत ताकत वाला है ये। तो अतः मुझे इसे वश में करना वायु को वश में करने से भी अधिक कठिन लगता है। ठीक है, दुराग्रही है। तो भगवान मान लेते हैं। देखिए, भगवान एकदम मान जाएंगे, हाँ ये तो बात है। अब अर्जुन के समान जिसकी एकाग्र बुद्धि थी, है ना, जब चिड़िया के आंख में बाण मारना था तो वो केवल चिड़िया की आंख को ही देख रहे थे। तो इतनी एकाग्र बुद्धि वाले अर्जुन की ये हालत है कि वो बोल रहे हैं कि चंचलम ही मन कृष्णा प्रमाथि बलवत दृढ़। तो मैं वायु को एक बार कंट्रोल में ले आऊं, लेकिन मन बड़ा हठीला है, मैं इसको कंट्रोल में नहीं ला सकता। तो श्री भगवान क्या बोल रहे हैं, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गुह्यते। तो भगवान मान रहे हैं, ये बात सच बोल रहे तुम अर्जुन। भगवान कृष्ण ने कहा, हे महाबाहु अर्जुन, निस्संदेह चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है। मान रहे हैं कि तुम जो बोल रहे हो डिफिकल्टी है, लेकिन उसमें से हमको सॉल्यूशन क्या है। किंतु उपयुक्त अभ्यास द्वारा तथा विरक्ति द्वारा ऐसा संभव है। तो दो काम है, उपयुक्त अभ्यास और विरक्ति, अनासक्त हो जाने का, भौतिक इंद्रिय तृप्ति के विषय में जब हमारी आसक्ति हट जाएगी और हम अभ्यास करते रहेंगे, तब कहीं जाकर ये मन स्थिर हो सकता है, उसको हम वश में कर सकते हैं। तो अभ्यास यहाँ पर ये प्राणायाम का अभ्यास है ना, जो योगाभ्यास में अलग अलग स्टेजेस बताई है, उसके द्वारा थोड़ा सा हम उसमें कंट्रोल में ला सकते हैं। लेकिन विरक्ति, विरक्ति ये कोई भी उनसे नहीं आ सकती। केवल हम जब
कृष्ण में अपना मन लगाते हैं, जब हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, तब कहीं ये धीरे धीरे इंद्रिया जो है वो इंद्रिय विषयों के प्रति अनासक्त होने लगती है। ठीक है, तो ये बताया है अभ्यास और विरक्ति, ये दो साधन हैं जिनके द्वारा हम अपने मन को वश में कर सकते हैं। असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः, वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः। जिसका मन उच्छृंखल है उसके लिए आत्म साक्षात्कार कठिन कार्य होता है, किंतु जिसका मन संयमित है और जो समुचित उपाय करता है उसकी सफलता ध्रुव है, ऐसा मेरा मत है। तो जो जिसका मन कंट्रोल में ही नहीं है, उच्छृंखल है, तो फिर क्या होगा? आ, उसको उसके लिए योग साधना बहुत कठिन होता है। हाँ? लेकिन जो जिसका मन संयमित है, वश में है, तो उसको सफलता मिलती है, ध्रुव है, सफलता निश्चित मिल सकती है, ऐसा भगवान बोल रहे हैं, मेरा मत है। हम्म, तो हम अभी यहीं पर रुकते हैं क्योंकि ये यहाँ से थोड़ा सा आगे का टॉपिक चालू हो जाता है। इसलिए मैं यहाँ पर रुक रही हूँ। तो हमने क्या क्या देखा आज? हमने देखा कि मन, मन की महानता देखी हमने, है ना। मन कैसा है कि जिसको हम वश में कर लेते तो वो सबसे अच्छा मित्र है हमारा, और जब मन हमारे वश में नहीं रहता तो सबसे बड़ा शत्रु है हमारा। और फिर अष्टांग योग पद्धति के बारे में हमने जाना कि कैसे वो योगी जब योग सिद्धि करने के लिए जाता है तो क्या करता है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, है ना, फिर ध्यान धारणा और समाधि, इतने 8 अंगों वाले योग के बारे में भगवान ने विस्तार से बताया। और सबसे इंपॉर्टेंट उसमें है मन को वश में करना। सब कुछ बाकी तो शारीरिक क्रिया तो आदमी कर लेगा, उसके बाद मन को निश्चित मतलब एकदम कंट्रोल में रखना। फिर नासिकाग्र यानी नासिका के छोर पर एकदम ध्यान केंद्रित करके परमेश्वर में मन लगाना, है ना, यहाँ वहां विचलित ना होने पाए मन, मन आत्मा सब कुछ केंद्रित है भगवान पर, और इस प्रकार फिर वो कहीं जाकर योग सिद्धि प्राप्त कर सकता है। बहुत कठिन प्रक्रिया बताई है ये, और अर्जुन ने बोल के भी दिखाया कि ये मेरे लिए तो व्यावहारिक नहीं लगता, असहनीय है ये तो, ये मेरा मन नहीं करेगा। चाहे तो वायु को कंट्रोल, हवा को कंट्रोल में कर सकता हूँ, लेकिन मन को कंट्रोल में करना बहुत मुश्किल है। तब भगवान ने 2 मार्ग बताए थे। कौन से? एक तो अभ्यास, उपयुक्त अभ्यास, मन को वश करने का अभ्यास, जहां कहीं हो मन उसको खींच के लाओ और अपने साथ बिठाओ, जो कुछ कर रहे हो, कर्म कर रहे हो उसके साथ उसको लगाओ, बार बार ये करना पड़ता है, ये अभ्यास है। और दूसरा क्या है? विरक्ति, यानी भौतिक कार्यकलापों के प्रति हमारी आसक्ति को समेट लेना बिल्कुल पूरी तरह से। तो इस उपयुक्त अभ्यास से भगवान बोलते हैं कि तुम ये कर सकते हो। हम्म, और आगे बताते हैं कि मन, मन अगर कंट्रोल में है तो आप योग सिद्धि कर सकते हो, अन्यथा नहीं कर सकते। ये भी बताया है। फिर आगे अर्जुन के प्रश्न थोड़े से अलग डायरेक्शन में जाने वाले हैं, इसलिए हम यहाँ से, यानी कौन सा श्लोक आएगा, ये श्लोक नंबर 37 से कल आगे देखेंगे। तो हम आज का सत्र यही खत्म करते हैं, जिसको कुछ भी पूछना हो तो प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। माता जी ने अटेंडेंस लिंक डाली है, आप सब लोग अटेंडेंस भर लें। हरे कृष्ण जी। आदित्य प्रभु, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। माता जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतने अच्छे तरीके से और इतने शांत तरीके से क्लास लेती हैं कि मन को बहुत शांति मिलती है और बहुत कर्णप्रिय, बड़े कानों में बहुत अच्छा लगता है सुनना। सब प्रभुपाद जी की कृपा है प्रभु, मेरा कुछ भी नहीं है उसमें, सब कुछ प्रभुपाद जी का है, बस मैं थोड़ा सा उसमें का मैसेज थोड़ा सा शॉर्ट में करके आपके सामने रखती हूँ। जी ऑल माता जी। क्रेडिट टू प्रभुपाद। माता और जी, नाम निष्ठा दास प्रभु जी, है ना, उन्होंने ये सब ऑनलाइन कोर्सेज चालू किए। जी जी माता जी। माता जी, मेरा प्रश्न इसको कह लीजिए या एक छोटा सा डिस्कशन कह लीजिए। जी प्रभु। दरअसल जब हम भौतिक संसार में होते हैं तो हर व्यक्ति का अपना अपना एक जिसको कहते हैं, भगवान कृष्ण ने एक ड्यूटी असाइन कर रखी है कि इस व्यक्ति को जीवन यापन के लिए अपने, या फिर जिसको कह लें कि इस संसार में सरवाइव करने के लिए उसको ये कर्म करना है। अब इसमें कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनका कर्म ही ये है कि
हम यहाँ सपोज कर लें कि दूसरे अपने किसी ग्रुप का अप्रेजल करना, या एक तरह से कह सकते हैं सुपरवाइजरी रोल में होना। तो उसमें बहुत बार ऐसा होता है कि जो व्यक्ति अप्रेजल करने वाले रोल में होता है, उसकी जो मनस्थिति है ना, जैसे निष्काम कर्म कहा गया है, और हमें ये करने है कि हमें निष्काम कर्म करते हुए हमें सब सही चीजों को या तो रिपोर्ट करना है, या फिर सही चीजों को सामने लेके आना है। जी प्रभु। तो मैंने ये देखा है कि अक्सर उसमें ऐसा होता है कि जब हम सब की सब एक ही मन स्थिति में नहीं होते और निष्काम कर्म की स्थिति में नहीं होते, तो अक्सर जो है एक तरह की कड़वाहट पैदा हो जाती है। जबकि जो हमने अब तक श्रीमद् भगवत गीता में सीखा है वो ये है कि हमें अपना निष्काम कर्म सही तरीके से करते चले जाना चाहिए, और एक कंप्रोमाइज की स्थिति इसको बोलते हैं हम, कि जिसमें किसी के मन में कलमश ना हो, कड़वाहट ना हो, इस तरह से हमें आगे बढ़ते जाना चाहिए। जबकि भौतिक वर्ल्ड में ये मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल है। जैसा भी मन के बारे में भी कहा है, अर्जुन ने भी कहा कि मन को जो है व्यवस्थित करना, उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। तो मुझे लगता है कि इसी तरह का एक बैलेंस बनाना जो है वो बहुत मुश्किल है। तो थोड़ा सा इसके बारे में आप अपना एक विचार, या जिसको कह सकते हैं कि थोड़ा सा वो शेयर करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जी प्रभु। ये तो, या हम प्रैक्टिकली रोज देखते हैं ऐसे प्रॉब्लम्स है ना, ऑफिसेस में वगैरह। कितना भी सोचो कि मेरे मन में सबके प्रति समभाव रहे, है ना, ये तो आइडियल परिस्थिति हुई, लेकिन वैसा होना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो हमको क्या करना है, जैसे हम एक तो हमको ज्ञान होना चाहिए इसके बारे में कि सारे जीव जो है वो सतोगुण, रजोगुण या तमोगुण में बंधे हुए हैं। मैं भी बंधा हुआ हूँ, वो भी बंधे हुए हैं, है ना। तो जब कोई गुण का प्रादुर्भाव ज्यादा हो जाता है, तब वो व्यक्ति उस भाव में वर्तन करता है। ठीक है। अब ऑफिसेस में अगर आप, सपोज आप सुपरवाइजरी रोल में है, आपको किसी का वो लिखना है, तो आप अपने कर्तव्य बुद्धि को प्रधानता देकर पूरी तरह से, यानी व्यक्ति सापेक्ष बुद्धि ना रहे कि ये व्यक्ति है, ये मेरा करीबी है, ये मेरा दोस्त है, इसका घर मेरे पास में है ना, और वो मेरा सबॉर्डिनेट है तो मैं उसके लिए अच्छा लिखूं। और ये व्यक्ति जो है ये मेरे को ठीक से गुड मॉर्निंग भी नहीं बोलता है, मैं बॉस हूँ उसका, और मुझे आदर भी नहीं देता है, तो मैं इसका जो है अप्रेजल जो खराब कर दूं। ये क्या हो गया, व्यक्ति सापेक्ष हो गया, है ना। व्यक्ति के व्यवहार के अनुरूप आप कर रहे हैं। लेकिन अगर आप कर्तव्य बुद्धि से काम कर रहे हैं, तो आप केवल उसका काम देखेंगे, बाकी जो उसके साथ अटैच्ड पेरिफेरल्स है उसको आप कट कर देंगे, बिल्कुल, है ना। तो कर्तव्य बुद्धि से क्या करना है, वो उसके काम के प्रति आपको सिर्फ एकदम निरपेक्ष भाव से, और उसमें कोई कलमश ना आते आने देते हुए आपको उसका अप्रेजल लिखना है कि काम के प्रति उसका कैसा है। मेरे पर्सनल व्यवहार से उसका कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। तो उस समय आप उसको अपनी बुद्धि के द्वारा उसको डिस्टिंग्विश कर रहे हैं, है ना, कि उसका व्यक्ति सापेक्ष उसका व्यवहार, और उसका उसका एज ए वर्कर उसका काम, इन दोनों को अपनी बुद्धि के द्वारा आप सेपरेट कर रहे हैं, है ना। बुद्धि का काम है क्या करना, कि विवेक बुद्धि जिसको बोलते हैं, कि व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज नॉट गुड, व्हाट इज रियल, व्हाट इज अनरियल, ये करना बुद्धि का काम है। तो अपनी बुद्धि के द्वारा आप उसका व्यक्ति सापेक्ष रूप उसका अलग करके केवल कर्मी के प्रति, यानी वो कर्म कर रहा है उसके प्रति आप ध्यान देकर अगर अप्रेजल लिखेंगे, तो उसमें आपका कोई दोष नहीं आएगा। नहीं तो आप क्या हो जाएगा, आपका भी उसमें एक क्या बोल कर्म बंधन जैसा उत्पन्न हो जाएगा, है ना। तो पूरी तरह कर्तव्य बुद्धि से उसके कर्म फल की अपेक्षा किए बिना कि ये मेरे से खुश हो जाएगा, मेरा पड़ोसी है ना, और ये मुझसे नाराज हो जाएगा, उसका कर्म फल की अपेक्षा किए बिना, उसके प्रति सोचे बिना अगर आप पूरी तरह से कर्तव्य बुद्धि से अपना काम कर रहे हैं, तो वो योग्य होगा, है ना। उससे आपके लिए कर्म बंधन उत्पन्न नहीं होगा, पूरी तरह से आप कर्तव्य बुद्धि से कर रहे हैं। हम्म। डिड आई आंसर योर क्वेश्चन प्रभु? नहीं पर हाँ। माता जी, वो सब सही है जो आपसे बात हुई। दरअसल मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरा जो क्वेश्चन है वो स्लाइटली थोड़ा सा वो इस आंसर से थोड़ा डेविएट करता है। वो इसलिए करता है जी। कि जैसे ये तो मैं कह ही रहा हूँ कि मुझे लगता है जो भी कृष्ण भावनामृत में काम कर रहे हैं वो हमेशा एक जिसको बोलते हैं प्राइड एंड प्रेजुडिस फ्री होके काम करते हैं, करना हम्म। भी चाहिए, है हम्म। ना। समस्या ये तब आती है जब दूसरी तरफ जो व्यक्ति हैं वो उस कृष्ण भावनामृत में नहीं है,
और अगर आप उसको सपोज किया कि जो टारगेट दिया गया है या जो अच्छा कार्य, जो बुरा कार्य किया है, उसको आप रिपोर्ट नहीं करें तब भी आप जस्टिस नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल। अगर अच्छा कर रहे हैं उसको अप्रिशिएट नहीं करें तब भी जस्टिस नहीं कर रहे हैं। जी। लेकिन ये दोनों ही स्थिति में जब आप अच्छे कार्य को अप्रिशिएट करते हैं तो दूसरे व्यक्ति के मन में कलमश आता है कि इस आदमी को अप्रिशिएट किया गया है अननेसेसरीली, है ना, क्योंकि जस्टिफाई करना बहुत मुश्किल है इस चीज को। इसी तरह से अगर आप बुरे कार्य को जो है अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं, उसको रिपोर्ट कर रहे हैं, जो कि आपका कर्तव्य है, जी। तो उस स्थिति में दूसरे के मन में कलमश आ सकता है। अब आस- इसको या तो ये है कि इसको इस तरह से छोड़ दिया जाए कि ठीक है, मैंने अपना कार्य जो है वो बिल्कुल निष्काम भाव से किया और सही किया, दूसरे व्यक्ति के मन में जो भी अच्छा या बुरा है उसको आने दें, ये उसका समस्या है या उसका अपना एक तरीका है, लेकिन मैं अपना कार्य जो है निष्काम भाव से करूंगा, और बिल्कुल। जो भी इसके बाद अच्छा या बुरा होगा वो देखा जाएगा। हाँ, तो प्रभु जी बिल्कुल आपने ठीक कहा। देखिए, हम अपने कार्यों पर हमारा कंट्रोल है, अपने पर हमारा कंट्रोल रहना चाहिए। दूसरा क्या सोचता है ना, या दूसरे के मन में क्या आएगा, दूसरे के प्रति हम कुछ कर नहीं सकते, हम दूसरों को नहीं सुधार सकते, हम केवल अपने आप को सुधार सकते हैं। ठीक है। हाँ, ये भी होना चाहिए कि सपोज आपने उसका कुछ गलत रिपोर्टिंग किया, तो ये भी आपका कर्तव्य बनता है कि आप उसको कॉन्फिडेंस मिले कि मैंने ये रिपोर्ट किया है और ऐसी ऐसी मेरी अपेक्षा है, इसमें कुछ पर्सनल लेने की जरूरत नहीं है ना। ये कोई मैं पर्सनल आपके द्वेष के प्रति नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये मेरे कर्तव्य है और ये मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ। आप उसके प्रति ऐसे भाव दिखाए कि वो भी सुधर जाए, है ना। अगर आप स्वच्छ मन से उसके पास जाते हैं कि भाई ऐसा है कि ये काम योग्य नहीं था, इसको मुझे रिपोर्ट करना ही पड़ेगा, मैं करूंगा। तो अगर वो अच्छा इंसान है तो वो मान लेगा, नहीं तो दुश्मनी लेगा, उसके ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। आप दूसरे को नहीं सुधार सकते। हाँ, आप अपना व्यवहार ऐसा रखें कि आप अपने आप को जस्टिफाई कर सके, आपके मन में कोई भी कलमश नहीं आना चाहिए व्यक्तिशः। आप केवल कर्तव्य कर रहे हैं। जब आपके मन में अगर कलमश आया तो फिर ये व्यक्ति सापेक्ष हो जाएगा। एक जस्ट एक बात याद आ रही इसलिए बता रही हूँ। नेल्सन मंडेला 22 साल तक जेल में थे, है ना। तो जब वो जेल से बाहर आए छूट करके, 22 साल निरपराध थे बिल्कुल, उनको उनका कोई दोष नहीं था, लेकिन वो उनकी गवर्नमेंट ने उस समय उनको उनके अगेंस्ट में, गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ वो हो रहा था, इसलिए उनको 22 साल के लिए अंदर डाल दिया था। तो जब वे बाहर आए तब एक भक्त उनको मिले, अपने इस्कॉन के भक्त उनको मिले, और वो बोले कि आपको मैं भगवत गीता भेंट देना चाहता हूँ। तो नेल्सन मंडेला बोले कि भगवत गीता तो मैंने पढ़ ली है, एक कैदी थे उनके पास भगवत गीता थी यही वाली, और वो मैंने पढ़ ली है। तो जो बाहर से जो भक्त थे वो बोले अच्छा आपने पढ़ ली तो आपने क्या सीखा। तो उन्होंने बोला, बहुत सुंदर वाक्य बोला उन्होंने बोला कि अगर मैं बाहर आने के बाद भी उन लोगों के प्रति मन में कलमश रखता हूं जिन्होंने मुझे 22 साल तक अंदर रखा, उनके प्रति मेरे मन में थोड़ा सा भी बुराई है, तब मैं भगवत गीता को समझा ही नहीं। हाँ, ये तो बहुत ये सुंदर। भगवत गीता का बहुत सुंदर मतलब एक अर्थ उन्होंने निकाला। हाँ, तो मन में कलमश नहीं। वो मेरा कोई शायद कुछ पिछले जन्मों का कुछ होगा जिसके कारण मैं 22 साल अंदर था, हो सकता है, लेकिन उसके लिए मैं उन लोगों के प्रति कलमश नहीं रखूंगा जिन्होंने मुझे जेल में डाला। कितनी बड़ी बात बोली उन्होंने, है ना। जी तो जी अगर मैं किसी के लिए मेरे मन में कलमश है तो मुझे भगवत गीता बिल्कुल नहीं समझी, ऐसे ऐसे बोले, जी बात है, बहुत सुंदर जी। है ना। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो आप अपना कर्तव्य तो करना ही, कर्तव्य से विमुख कभी नहीं होना है। जैसे यहाँ भगवान अर्जुन को बार बार बोल रहे हैं युद्ध करो, तुम्हारा कर्तव्य है। ये मत देखो कि सामने कौन है, तुम्हारे पितामह है, तुम्हारे गुरु है, ये मत देखो, तुम्हारा कर्तव्य है युद्ध करने का, क्योंकि तुम धर्म के साइड से युद्ध कर रहे हो, तुम्हारा कर्तव्य है, तुम क्षत्रिय हो। तब जी, जैसे और आप, दरअसल मेरी फीलिंग जो है वो बड़ी कठिन परिस्थितियों में एक एनकरेजमेंट देती है, सहारा देती है कि कर्तव्य तो करना ही है। कर्तव्य तो करना ही है। कहीं भगवान ने नहीं बोला अच्छा भाग जाओ जाओ मत करो युद्ध करो, ऐसे कहीं नहीं बोला, है ना। युद्ध करो, अपना कर्तव्य करो, कर्तव्य अच्छे से करो, सामने कोई भी रहे। हम्म। जी माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। धन्यवाद प्रभु। प्रतीक प्रभु। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम प्रभु। माता जी, मेरा क्वेश्चन तो एक दूसरा था, बट अभी जिस संदर्भ में बात चल रही थी उस संदर्भ में मैं भी एक क्वेश्चन और पूछना चाहता हूँ। जी प्रभु। मेरे पास दो क्वेश्चन हो गए पूछने के लिए। कोई बात नहीं। पहला तो इसी संदर्भ में, जिस संदर्भ में बात चल रही है,
कि हमने अभी पढ़ा कि अ, बिल्कुल एकांत में रह के परमात्मा पे चित्त लगाना चाहिए, तो हम शांति को प्राप्त होते हैं। लेकिन इस एनवायरनमेंट में जहाँ आज हम हैं, अभी जैसे प्रभु जी बात कर रहे थे, ऑफिस जाना पड़ता है, ऑफिस एनवायरनमेंट में ही एक व्यक्ति जिसको देख के आपका मन हमेशा अशांत हो जाता है या नेगेटिव बात सोचने लग जाता है, इस तरह के व्यक्ति को कैसे अवॉइड कर सकते हैं? उस व्यक्ति को अवॉइड नहीं करिए प्रभु, आपके मन को वश में करिए। आप दूसरे को नहीं सुधार सकते, आप अपने मन को वश में कर सकते हैं। आप सोचिए मेरे मन में क्यों ऐसे वो आता है। जैसे हमने दूसरे अध्याय में एक 2 श्लोक देखे थे, देखिए उसमें क्या था। ध्यायतो विषयान् पुंसा संगस्तेषु उपजायते, संगात संजायते काम, कामात क्रोधो अभिजायते। तो आपके मन में क्रोध आ रहा है, घृणा आ रही है, तो इसका बेस जो है, उसकी जड़ जो है, उसके पहले वाले शब्दों में है। जैसे आपके मन में क्रोध आ रहा है, तो निश्चित रूप से आप कि उसके प्रति कोई अपेक्षा है। हाँ, कि ये व्यक्ति, इसने मेरे को उस समय मान नहीं दिया, ये मुझे अपशब्द बोलता है ना। तो आप अपने आप को इंटरनली आप इंस्पेक्ट करिए, इसका कारण क्या है। हो सकता है ये आदमी ने मुझे उस दिन अपमानित किया, तो उस अपमान की जड़ मेरे मन में है, जो आसक्ति का रूप और उसके आगे काम का रूप धारण करके अभी क्रोध में बदल रही है। एवरी टाइम आई सी हिम, मेरे मन में क्रोध आ रहा है। इसकी जड़ कहीं तो भी अंदर है। उस जड़ को देखिए, उसको जड़ समेत नष्ट कर दीजिए, देखो आपके रिलेशंस ठीक हो जाएंगे। वो जड़ नहीं में माता जड़ जी, ढूंढना बहुत कठिन है। हाँ। माता अब जी, मेरा मेरा कोई डायरेक्ट लिंक नहीं, मैं अपने लिए नहीं पूछ रहा कि मेरा कोई डायरेक्ट लिंक है या उसने मुझे कोई गाली दी या मैंने कुछ उसे अपशब्द बोला। मेरा कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है। लेकिन मेरा प्रश्न इसलिए है कि हम बात कर रहे हैं कि हम कुछ साधनों को यूज करते हुए ऊपर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हमने वो सिद्धि प्राप्त नहीं करी है बिल्कुल। भक्ति में। हम हम्म। कुछ साधनों को यूज करते हुए हम उस प्लेटू पे, उस ऊंचाई तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। जी। तो इस तरह के उस एनवायरनमेंट में जब आप इस तरह के व्यक्ति को अपने सामने या अपने आसपास घूमता हुआ देखते हैं, डायरेक्ट लिंक नहीं है कुछ भी, ना मेरी कभी बात होती है ना कुछ होता, लेकिन ऐसे व्यक्तियों को देख के जिनमें कर्ता का भाव रहता है हमेशा, कि मेरी वजह से सब कुछ हो रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को देख के हमेशा मन थोड़ा सा अशांत हो जाता है या चंचल हो जाता है। और हमने एस्कॉन में ये सीखा है कि अगर भक्ति मार्ग में आगे बढ़ना है, तो लाइक माइंडेड लोगों के साथ, डिवोटीज के साथ रहिए, तो आप अपनी भक्ति को अच्छे से आगे ले जा सकेंगे। बिल्कुल सही तो बोला। जी। इस एनवायरनमेंट में जहाँ की हम ऐसे व्यक्तियों को भी देखते हैं जो हमेशा कर्ता भाव में रहते हैं कि मेरी वजह से हो रहा है सब, तो उनको देख के थोड़ा सा मन अशांत हो जाता है या थोड़ा सा विचलित हो जाता है। जी। तो उन उन उस समय अपने आप को कैसे कंट्रोल कर? तो आपने ये संग का बहुत अच्छा एक वो बताया। संग तो हमारे हमारा इच्छा रखे और प्रयत्न रखे कि हम भक्तों की संगत में रहें, वो हमेशा पॉसिबल नहीं है। घर में भी अलग अलग वातावरण, मतलब अलग अलग व्यक्ति का अलग अलग स्वभाव होता है, ऑफिस में तो रहता ही है। तब ऐसे समय में मानसिक रूप से आप अपने मन को उनसे विड्रॉ कर लीजिए। वो है, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, यहाँ बैठे हैं, मानसिक रूप से आप उनसे एकदम विरक्त हो जाइए, है ना। एज इफ वो है ही नहीं। ऐसे मानसिक रूप से आपको एक्सटर्नली वैसा नहीं करना है, लेकिन जब वो सामने आए, आपके मन में कुछ विचलन होए, तो मन में ही आप हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक्सटर्नली नहीं, बोलना नहीं है, लेकिन इंटरनली आपको अपने मन को पीसफुल रखना है। हाँ, अपने मन को ही वश करना है। हम दूसरे पर कोई कंट्रोल ही नहीं है अपना, अपने आप को ही ये करना है। और हाँ, ऐसे लोगों के साथ व्यवहार जितना कम कर सके उतना करना है। बिल्कुल जितना जरूरत है उतना ही बोले, जितना जरूरत है उतना ही उनको देखे, एकदम मिनिमम पॉसिबल, है ना। तो वही एक सॉल्यूशन है।
लेकिन बेसिकली जो यहाँ पर बताया है ना कि यथा दीपो निवातस्थो, तो जिसका मन वश में होता है ना, वो कोई भी चीज से विचलित नहीं होता। तो मन को वश में करने के लिए दो है, हाँ, एक तो अभ्यास और विरक्ति। तो अभ्यास करना है, यहाँ पर अभी तक उसका मेंशन नहीं आया, लेकिन हम जब भक्ति मार्ग के 7वें अध्याय से आगे जाएंगे तब हमको सबसे इम्पोर्टेंट जो बात बताई है चैतन्य महाप्रभु ने, वो मन को वश करने के लिए हरे कृष्ण महामंत्र का जप। हमारे नाम निष्ठादास प्रभु जी बोलते हैं, अगर आप सवेरे उठकर ब्रह्म मुहूर्त पर 16 माला जप करते हो तो मानो आपने एक कवच धारण कर लिया। तब फिर आप दुनिया में जाओ, दुनिया में कैसे भी लोगों से सामना हो, आपका मन हमेशा शांत रहेगा। तो ये कवच धारण करना है हम। तो वो मिलता है हमको हरि नाम हमें हरि नाम का जप करने से। तो ये हमारी मतलब इसकी बातें हैं कि जो कोई सवेरे उठकर ब्रह्म मुहूर्त पर बहुत ध्यान से 16 माला जप कर लेता है। 16 माला का निर्देश हमको प्रभुपाद जी ने दिया है। 16 माला हाँ जी। क्यों, ऐसे बहुत लोग प्रश्न पूछते हैं, 16 ही क्यों, 12 क्यों नहीं, 17 क्यों नहीं? तो उसका अर्थ, उसका एक ही उत्तर दे सकते हैं, हमारे आचार्य ने बोला है 16 माला। हाँ, तो ठीक है। तो हमारे नाम निष्ठादास प्रभु जी बोलते हैं, जिसने 16 माला कर ली बहुत अच्छे से, उसने एक कवच धारण कर लिया। तब आप पर कितने भी शस्त्र आ जाए, आपका कवच वो जो है वो आपको विचलित नहीं होने देगा। ठीक है, तो इतना ही। धन्यवाद माता जी। हाँ, धन्यवाद माता जी, डेफिनेटली दिस विल हेल्प। यस, विल हेल्प। और एक तो मन में माता ये जी रखने का, हमारे दूसरे पर कंट्रोल नहीं, हम अपने आप को ही कंट्रोल कर सकते हैं। मन में आने वाले विचारों को हम ही कंट्रोल कर सकते हैं, दूसरे पर नहीं, है ना। हमारी उंगली कैसे रहती है हमेशा, इसके कारण मेरे मन में विचलन हुई। हमने सोचना चाहिए मेरा मन विचलित हो रहा है, मुझे ही इसको कंट्रोल करना है, उसके कारण वगैरह नहीं। अपने अंदर ही उंगली दिखाओ, ठीक है। तब फिर वो हमारा मन अपने आप खुद को ताकतवर बनाएगा। जब तक हम बाहर दूसरों को उंगली दिखाएंगे ना, तब तक हम प्रगति नहीं कर सकते। वो सारी उंगलियां अपनी तरफ होनी चाहिए। विचलित हो रहा है मेरा मन, मुझे गुस्सा आ रहा है, तो मेरे अंदर कोई कारण है विचलित होने का, ऐसा। जब हम इंट्रोस्पेक्ट करने लगते हैं, तब फिर हमारा अभ्यास बढ़ता है मन को स्थिर करने का। ठीक है प्रभु धन्यवाद। धन्यवाद माता जी। तो मैं अपने मूल प्रश्न की तरफ आता हूँ। जी। मैंने अपना हाथ उठाया था प्रश्न पूछने के लिए कि आपने अ, विष्णु के 3 एक्सपेंशंस की बात करी, उनके 3 एक्सपेंशन का विवरण बताया। जी, वो मुझे कुछ समझ नहीं आया। आप अच्छा, हाँ 3 जी। वो वैसे भगवान एक्सपेंशन के के बारे में अनंत बताएं। अनंत एक्सपेंशन है, अनंत। लेकिन ये तीन जो है मेन, मतलब पुरुषावतार इनको बोला जाता है। तो वो तीन है। सबसे पहले है कारणोदकशाई विष्णु, या इनको महाविष्णु भी कहा जाता है। तो महाविष्णु का या कारणोदकशाई विष्णु का रोल ये है कि उनके श्वासोच्छ्वास से और उनके शरीर के छिद्रों से जो हवा निकलती है, वो अनंत ब्रह्मांड निकलते हैं उनके श्वास से। हाँ, अनंत ब्रह्मांड, ब्रह्मांडों की मतलब एकदम ऐसे जैसे बबल्स निकलते हैं साबुन में से, वैसे अनंत ब्रह्मांड उनके हर श्वास से निकलते हैं। अब इन ब्रह्मांडों का क्या होता है, इन ब्रह्मांड में पहले आते हैं गर्भोदकशाही विष्णु, जो दूसरा पुरुषावतार है। ये गर्भोदक नाम का ओशन है हर ब्रह्मांड के अंदर, और उस पर ये स्थित गर्भोदकशाही विष्णु है। और उनकी नाभि से एक कमल का फूल जो निकलता है, कमल का डंडी निकलती है, और उसके ऊपर जो कमल का फूल आता है उसमें ब्रह्मा जी को स्थित किया जाता है। ब्रह्मा जी का निर्माण भी गर्भोदकशाही विष्णु करते हैं। अब ये भौतिक जगत के अंदर का है, हर ब्रह्मांड की स्थिति है। हाँ, जब ब्रह्मा जी निर्माण होते हैं, तब ब्रह्मा जी को उनको आदेश दिया जाता है कि तुम सृष्टि का सृजन करो। उसके बाद वो सारे जीवों को निर्माण करते हैं। और जो कमल के फूल की डंडी जो है, उसके अंदर सारे ही लोक स्थित हैं। सारे लोक, यानी पाताल लोक है जिसमें 7 प्लैनेटरी सिस्टम्स है। फिर 2 वो है भूर लोक है, जहां पर हमारी अर्थ है, और भी बहुत सारे ग्रह हैं उसी लेवल पर। और उसके ऊपर उच्च ग्रह है, जहां पर तपलोक, देवलोक, इंद्रलोक है ना, सबसे ऊपर ब्रह्मलोक।
इस प्रकार ये स्थित है। ऊपर हमारे 6 है ग्रह, प्लैनेटरी सिस्टम्स, फिर मध्य में हम लोग स्थित है, और हमारे नीचे पाताल लोक है, 7 प्लैनेटरी सिस्टम्स। तो इस प्रकार ये ब्रह्मांड, हर ब्रह्मांड में निर्मित होती है। उसके बाद तीसरा एक्सपेंशन होता है भगवान का, वो क्षीरोदकशाई विष्णु, वो परमात्मा स्वरूप में हर जीव के अंदर, हर जीव की आत्मा के साथ परमात्मा स्थित रहते हैं। तो ऐसे ये 3 पुरुषावतार हैं, ये मेन है। हाँ, उसके सिवाय भी अनंत अवतार है भगवान के, अनंत एक्सपेंशन से, लेकिन ये 3 हमारे ब्रह्मांड को समझने के लिए ये 3 जरूरी है। तो आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन, ये हमारा टारगेट है ना। मिलन यानी नॉट मर्जिंग, मिलन का अर्थ ये नहीं है हर एक का इंडिविजुअल अस्तित्व रहेगा ही। वो जो है ब्रह्मवादी या निर्विशेषवादी लोग है, वो मिलन का अर्थ एकदम मतलब अपना अस्तित्व छोड़ के भगवान में विलीन होना, उसको सायुज्य मुक्ति बोला जाता है, वो बोलते हैं। लेकिन भक्त लोग ये नहीं चाहते। भक्त चाहते हैं कि हम हमेशा भगवान की सेवा में रत रहे। तो भक्तों का जो टारगेट है वो भगवान के लेवल तक है, लेकिन जो बाकी निर्विशेषवादी लोग हैं, उनका टारगेट केवल ब्रह्म ज्योति तक जाकर सीमित रह जाता है। हाँ, तो आपको पता ही होगा कि 3 चरणों में हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। पहला है ब्रह्म ज्योति, ब्रह्मन, दूसरा है परमात्मा, और तीसरे हैं भगवान। तो भक्त भगवान को चाहता है, टॉप मोस्ट लेवल पर जाता है भक्त। लेकिन जो ब्रह्म निर्विशेषवादी है, ब्रह्मवादी है, वो केवल ब्रह्म ज्योति तक रह जाते हैं। जो योग सिद्धि चाहते हैं, योगी लोग, वो परमात्मा स्टेज तक जाते हैं, लेकिन भक्त जाते हैं भगवान की स्टेज तक। हाँ, ये मैंने एक्स्ट्रा बता दिया, लेकिन ये 3 पुरुषावतार का जो है वो ऐसे है। पहला कारणोदकशाई विष्णु, दूसरा गर्भोदकशाई विष्णु, और तीसरा क्षीरोदकशाई विष्णु। ठीक है प्रभु? हाँ जी माता जी, धन्यवाद। हरे धन्यवाद। कृष्णा। हरे कृष्णा। और किसका कुछ प्रश्न है? और सब लोग मेरी अपेक्षा है सब लोग कम से कम 1 माला तो कर रहे होंगे। प्लीज करिए, प्लीज करिए, 1 माला से तो चालू करिए बिल्कुल। रोज 7-8 मिनट का समय दीजिए, आपका जीवन बदल जाएगा, गारंटी है इसकी। ठीक है, 1 माला से शुरू करिए, धीरे धीरे उसको बढ़ाइए। ठीक है, अच्छा मुझे जानना है कितने लोग कर रहे हैं? अभी तो 16 ही लोग बचे हैं क्लास में, 16, उसमें से 3 हम ही लोग हैं। आप कर रहे हैं, आपका, हाँ सुधीर प्रभु, आप तो बहुत पुराने हैं, आप तो करेंगे ही। प्रियंका, विश्वजीत प्रभु, और कौन कौन है? आरती, नैनशिखा। कम लोग हैं फिर भी। चलिए, मुझे खुशी है 6 लोग कर रहे हैं केवल, लेकिन ज्यादा लोगों ने करना चाहिए, सब ने करना चाहिए। क्योंकि इसके ये नाम जप जो है ना, वो बेसिक है, बिल्कुल भक्ति का बिल्कुल बेस है। इसके बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते, बिल्कुल बेस है। हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं। तो सभी लोग करिए, ऐसे मेरी बहुत नम्र विनंती है सभी को, सभी लोग करें। और मैं किसी से जानना चाहती हूँ कि जो लोग अभी चालू किए हैं, उनको कुछ अच्छा लगता है क्या? अभी शायद ना भी लगे, लेकिन करिए जरूर। ये विधियां जो है वो हमारे प्यूरिफिकेशन के लिए, धीरे 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 हमको उसमें आनंद आने लगेगा। ठीक है, आरती माता जी, आप तो काफी कर रहे हैं जब, कैसा लगता है आपको? जी माता जी, प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। जी जब मैं ज्वाइन की थी लेवल 1 में, तो जी मेरा मतलब मानसिक मेंटल लेवल कंप्लीटली कुछ चल रहा था, प्रोफेशनली भी और पर्सनली भी, जो मैं बैलेंस नहीं कर पा रही थी। तो बहुत ही आउट ऑफ माइंड थी, माइंड जो सिचुएशन बहुत डिफरेंट था। बट द मोमेंट आई हैव ज्वाइंड एंड लाइक एक्सपीरियंस जो मैं करने लगी माता जी, बता नहीं सकती जो चेंजेस मेरे अंदर आ रहे हैं। बट हाँ, फिर भी कभी कभार ऐसा होता है, क्योंकि हम काम करते हैं तो वर्क लाइफ बैलेंस जो है वो नहीं हो पाता है। तो सब समय नहीं, बट हाँ मैं ट्राई करती हूँ कि जितना हो सकता है मैं मन पे अपने नियंत्रण रखूं और बैलेंस कर पाऊं। सो जी अभी भी माता जी। थोड़ा
थोड़ा संघर्ष होता है। अभी तो बहुत लंबा रास्ता जाना है माता जी, आपने शुरुआत की है, बहुत अच्छी शुरुआत की है। धीरे 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 देखिए, बहुत आपको मतलब आपके अंदर की अच्छाइयाँ उभर के आएगी, और आपको फिर मतलब ऐसा लगेगा ही नहीं कि मैं कोई खराब वातावरण में काम कर रही हूँ, क्योंकि जैसे यहाँ पर बताया ना, हरेक में परमात्मा, और भगवान को हरेक में ऐसे जो देखने लगता है, तो वो उसकी स्टेट ऑफ माइंड कैसा होगा, सब जगह अच्छा ही लगेगा उसको, सब लोगों में परमात्मा दिखेगा, है ना। तो वैसे धीरे जी धीरे धीरे स्टेज आएगी, अपनी अपनी आएगी। आपकी मेरी सबकी आने की है वो स्टेज, बहुत दूर है, लेकिन प्रयत्न जरूर करना है। और कभी कभी बीच बीच में हमको वो खुशी का एहसास होगा, जो बड़ी खुशी का थोड़ा सा अंश होगा, है ना। जी जी दिन में माता कहीं जी। ना कहीं कुछ सेकंड ही सही, लेकिन वो आनंद की अनुभूति होगी हम। जी माता जी। ठीक है। जी माता जी, हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। चलिए, तो आज का क्लास हम यही खत्म करते हैं। चैट में कुछ प्रश्न है क्या? मैंने देखा नहीं चैट। मैं देखती हूँ माता जी। जी प्लीज। नहीं माता जी। नहीं ना, हाँ। चलिए जी। ठीक। चलिए, तो आज की क्लास यही खत्म करते हैं। वाचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे हरे कृष्ण कृष्णा सभी माता को। जी, दंडवत प्रणाम। माता जी हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।